कुमारी कमला देवी, BA, 2nd डिवीजन। कुमारी कौशल्या, BSc ऑनर, 1st डिवीजन। और अब मैं इस कॉलेज की सबसे लायक, होशियार और काबिल लड़की कुमारी रमा को पेश करती हूँ, जो कि न सिर्फ सारी यूनिवर्सिटी में वकालत के इम्तिहान में फर्स्ट आई, बल्कि संगीत, नृत्य और चित्रकारी में भी हिंदुस्तानी सभ्यता का आदर्श है। कुमारी रमा। प्रिंसिपल साहबा, प्रोफेसर और मिस इंडिया, मैंने विद्यार्थी लड़कियों को मिस इंडिया के नाम से पुकारा है, क्योंकि इंडिया यानी भारत का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। औरत देश और कौम को बनाती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना है कि आपकी ये विद्या इस जिम्मेदारी को निभाने में मदद है। हमारी सभ्यता में औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने घर को खुशहाल बनाना, पति की सेवा करना और अपनी औलाद की बेहतरी की कोशिश करना है। आओ बेटी, आओ। रमा की माँ, और रमा की माँ, देखो रमा बिटिया आ गई है। बैठो बेटी, बैठो। टोपी कहाँ है? ये कौन है? अजी यही तो है टोपी वाली। माँ जी भी डर गई। ये रमा है? हाय, मैंने तो समझा कोई वकील आया है। वकील नहीं माँ जी, जज, फांसी देने वाला। रमा बेटी। माँ जी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई। अब तुम कहोगे सौतेली है इसलिए कह रही, मगर मुझे तो लड़कियों का इतना पढ़ना बिल्कुल फजूल लगता है। तुमने अपनी सारी नकदी इसकी पढ़ाई में खर्च कर दी। अगर वही तुम इसके दहेज में देकर अच्छी तरह से ब्याह कर देते तो इसका कुछ बनता भी। इस पढ़ाई को लेकर ये क्या करेगी? इसकी ये तालीम ही इसका सबसे बड़ा दहेज है। रमा की माँ, तुम क्या जानो? तालीम अगर दहेज है तो इसकी शादी किसी अच्छी जगह बगैर दहेज के करके दिखाओ, तब जानू। माँ जी ठीक कहती हैं पिताजी, मेरी शादी बगैर दहेज के ही होनी चाहिए। हो चुकी, कोई टूटा फूटा क्लर्क चाहे मिल जाए, मगर खानदानी मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा रमा की माँ। मैं इसकी शादी वहीं करूंगा जो इसकी तालीम ही को दहेज समझे, और बहुत अच्छी जगह करूंगा। जब कर लोगे तब मान जाऊंगी। मैं आज ही अखबार में इश्तिहार देता हूँ। जरूरत है सुंदर ग्रेजुएट लड़की के लिए एक अच्छे और खानदानी वर्ग की, जिसे दहेज की कोई ख्वाहिश ना हो। इस झूठी एक्टिंग का क्या फायदा? जैसे कि हम बड़ी चैन और सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त बंबई में शराब की स्मगलिंग का बेस्ट टाइम, और अपने पास इस बिजनेस के लिए एक पैसा भी नहीं। सारे का सारा गोदाम बेकार पड़ा हुआ है। एक तरीके से पैसा मिल सकता है। कौन से तरीके से? पुलिस ने तुम्हें पकड़ने का 10,000 का इनाम रखा है ना? पुतली, ये मजाक का वक्त नहीं। तुम शादी से पहले इतना गुस्सा दिखाते हो, तो शादी के बाद क्या होगा? और गुस्सा। मगर तुम दोनों कम से कम ईमानदार तो हो। जो बदतमीजी तुम लोग शादी से पहले कर रहे हो वही शादी के बाद करोगे। मगर यहाँ तो हर शादी के इश्तिहार में ये होता है कि लड़की सुशीलवती और लड़का बेजबान, मगर शादी हुई नहीं कि लड़की दुर्गति और लड़का बेईमान। इसका धंधा ठीक है भाई। हाँ। तू तो बस सारा दिन शादी के इश्तिहार ही पढ़ता रहता। मिस्टर चिटकू एंड मिस्टर पिटकू, जिंदगी का जो तजुर्बा इन शादी के इश्तिहारों में मिलता है वो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। ये आज ही दिल्ली से एक बाप फरमाते हैं कि लड़की ने वकालत पास कर रखी है इसलिए दहेज नहीं देंगे, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ा दहेज। कोई अनपढ़ होगा। लाला गिरधारी लाल, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर। लाला गिरधारी लाल? हाँ।
इसके पास तो अच्छी खासी दौलत है। 25-30 हजार रुपए का तो मकान ही होगा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे पिताजी भी रेलवे में मुलाजिम थे और इसी गिरधारी लाल ने उन पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से अलग करवा दिया था। आप तो अच्छा खासा खानदानी मालूम होते हैं। एक पंथ दो काज, बाप का बदला भी निकल जाएगा और माल भी हाथ आएगा। सूझ गई? माल? माल का तो इसमें जिक्र भी नहीं, सिर्फ तालीम का जिक्र है। लड़की LLB है। अजी अगर उसका मकान ना बिकवा दूं तो जगदीश नाम नहीं। महमूद, ये इस स्टार का जवाब लिखो। तुम्हारी तरफ से? ठग ली। मैं यहाँ बंबई जैसे बड़े शहर में पुलिस से सर नहीं छुपा सकता। वहां दिल्ली में जाकर मुझे हथकड़ी लगवाना है। मुझे तो तलाश है किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान की जो कि... अच्छा, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया। अनिल। ओ जगदीश, वो वक्त पर आए? हम वक्त पर ही पहुंचाते हैं और वक्त पर ही लेने आते हैं। लेकिन अब की तुम्हारे लिए ऐसा प्रोग्राम सोचा है कि बस याद ही करोगे। रमा की माँ, रमा, क्या है पिताजी? बताता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर होंगी। आओ मेरे साथ। रमा की माँ। क्या है? अरे क्या है, इधर आओ मेरे साथ। आओ, बैठो यहाँ। इतना शोर मचा रहे हो, क्या बात है? बैठो। तुमने क्या कहा था कि चाहे कोई टूटा फूटा क्लर्क मिल जाए लेकिन खानदानी मिलना मुश्किल है, हैं? लो सुनो। पूज्य लाला जी, मैं बंबई के नजदीक गोपालपुर नाम की एक छोटी सी रियासत का राजकुमार हूँ। आजकल रियासतों की वो बात तो नहीं रही, फिर भी भगवान का दिया बहुत कुछ है। इतना शरीफ आदमी है। मुझे एक नेक पढ़ी लिखी जीवन साथी की जरूरत है। जहेज के बारे में आपने जिस सच्चाई से लिखा उसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे जहेज की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं इस एतवार को दिल्ली एक काम से आ रहा हूँ, वहाँ ग्रेट होटल में ठहरूंगा। अगर आप मुझे वहाँ मुलाकात का फख्र दें तो बात पक्की हो जाए। राजकुमार गोपालपुर। अब बोलो, चुप हो गई? अब तुम कहोगे कि सौतेली है इसलिए कह देगी, मगर अभी तो बात पक्की होनी है ना। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ओहो, तुम हार न मानना। मेरी बेटी की शादी इसी राजकुमार से होगी और इस मोहल्ले में ही उसकी बारात आएगी। तुम देख लेना। अच्छी बात। महाराज कुमार गोपालपुर। एंड पार्टी। अच्छी सर्विस। योर हाइनेस, हाँ? दिल्ली में आपके लिए बेस्ट होटल का इंतजाम कर दिया गया। हाँ, और वो दुल्हन के लिए नकली जेवरात वहीं से लीजिए। बहुत अच्छा। और ये लीजिए, ये क्या? हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? अजी मैं अपनी हिफाजत पिस्तौल के बगैर ही कर सकता हूँ। इसे आप अपनी हिफाजत के लिए रखिए। मेरी हिफाजत के लिए ये रिवॉल्वर है, जर्मन, माय लकी रिवॉल्वर। जब तक ये मेरे पास है बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बंदे को तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेक्रेटरी साहिबान, बंबई से दिल्ली दूर नहीं, चलो। यस सर। पैसा पे कर देना। ओके सर। टैक्सी वाला कितना पैसा हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया, बहुत सस्ता है। टाइम क्या हुआ? 4। ये लो 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा हो गया? देखो सेक्रेटरी साहिबान, फिर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। यार तुम तो सचमुच के राजकुमार ही बन बैठे। बिल्कुल। चोरी चकारी की प्रैक्टिस तो चलती ही रहनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। मैं तो इस नवाबबाजी से तंग आ गया हूँ। जब से नए जूते पहने पाँव दुखने लगा। यार जब से ये टोपी और ये कुर्ता पहना है अपना तो सारा जिस्म दुखने लग गया। अरे ठहरो यार, वो लाला अभी आने वाला है। पहले उसकी स्वागत की एक रिहर्सल कर लो, फिर आराम करना। चलो चलो चलो। अजी वो रिहर्सल तो जबानी याद है,
कॉमरेड्स, लाला जी, वाह 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 वाह, खत में जो पढ़ा था उससे भी कुछ ज्यादा ही पाया। ओह, आप ही शायद राजकुमार हैं। जी, तशरीफ रखिए। मेहरबानी। मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सफाई, सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी इनपुट, सेक्रेटरी एक्सपोर्ट। हो, आदमी देखते ही समझा जाता है। कुछ राजकुमार तो ऐसे होते हैं कि समझो चोर नजर आते, मगर आप तो आपकी पहचान की दाद देता हूँ। हाँ, तो वो मेरा खत आपको मिल गया था ना? जी हाँ, आपने मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे यकीन नहीं आता। आप छुपे रुस्तम हैं लाला जी। आपकी ये छड़ी बता रही है, चांदी की मुट्ठी वाली। नहीं नहीं, इस छड़ी पर न जाइए। ये तो मेरी दयानतदारी के सिले में 10 बरस हुए मेरे हाकिम ने मुझे इनाम में दी थी। आपने अपनी लड़की की शादी का जो इस्तेहार दिया, उसी से आपकी ईमानदारी नजर आती है। कोई दहेज नहीं होगा। मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। बस शरीफ खानदान की लड़की और पढ़ी लिखी हो। लाला जी, हमारा रिश्ता हो गया। तो आप लड़की को देखेंगे नहीं? उसके हाथ पांव नाक नक्श तो पूरे हैं ना? पूरे? अजी पूरे ही नहीं, बल्कि अब मैं अपनी ही लड़की की क्या तारीफ करूं? तो फिर देखने की क्या जरूरत है? हमें गुण चाहिए, रूप नहीं। हाँ, सिर्फ एक बात है, हम शादी जल्दी चाहते हैं। हमारे लगन के हिसाब से यही हफ्ता अच्छा है। बेशक बेशक, मुझे मंजूर है। इंसान हो तो आप जैसा। आप सिर्फ हैसियत के ही राजकुमार नहीं, दिल के भी राजकुमार हैं। मेरी बच्ची फूली न समाएगी, मोहल्ले भर में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरी बच्ची का लगन एक राजकुमार से, और वो भी बगैर दहेज के। अच्छा राजकुमार, अब इजाजत है ना? जी हाँ। मिस्टर चिक्कू एंड मिस्टर पिट्टू, लाला जी को इज्जत से हमारे मोटर में उनके घर छोड़ो। राइट सर। आइए महाराज, आइए महाराज। मेहरबानी। चलिए। बगैर दहेज किया हम नाम के राजे हैं, और ये भोला राजा। दरवाजा खोलो ड्राइवर। चलिए महाराज। आइए लाला। चलिए। दीजिए लाला जी, लीजिए। ये क्या है? हमारे महाराज कुमार की तरफ से उनकी होने वाली दुल्हन के लिए एक नाचीज तोहफा है लाला जी। बस यूं ही 30-35 हजार के जेवर हैं। जी हाँ, आप ही दहेज का इंतजाम मत कीजिएगा, बस यही इतने कुछ जेवर का इंतजाम कर लीजिए। तू क्या समझाता है? लाला जी खुद बड़े समझदार आदमी हैं। चलो ड्राइवर, चलो। अच्छा लाला जी। अच्छा लाला जी। चाचा जी, सुना है रमा बहन की शादी किसी राजकुमार से होने वाली है। हाँ बेटी। तो स्त्री संगीत की पार्टी मेरे घर पे होगी। अच्छा, तो चलो रमा बहन को सजाएं। चलो चलो। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम आयु कामार्थिते। स्त्री के लिए पति ही स्वयं भगवान है, और पति के लिए स्त्री के सिवा और दुनिया में कोई बढ़कर लक्ष्मी नहीं। ओम शांति शांति शांति। यथा कुटुंबं काशं मातृ तमोरी सर्वपापं करोति सुधाकरं प्रतिसंगति रामं शिरोधारणं समं नमामि चरणं शंभो मुद्रभूषणं शरणीगर्भसंभूतं विद्युत् कांति समप्रभं कुमारं सत्यस्य मंगलं प्रणमाम्यहम्। आओ बेटी। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए यहाँ अकेले बुलाया है। जी। बेटी, तुम्हारी माँ से छिपाकर मैंने राजकुमार को 25,000 के जेवर दिए हैं। उन्होंने तुम्हें इतना सारा जेवर दिया, मुझे शर्म आ गई। मगर आपके पास इतना रुपया कहाँ से आया?
ये मकान तुम्हारे ही लिए तो था, इसे गिरवी रख दिया है बेटी। पिताजी। क्या हुआ बेटी? लोग मरने के बाद अपनी जायदाद औलाद को दे देते हैं, और मैंने पहले ही दे दी, सिर्फ इतना ही किया ना। पिताजी। बेटी, अपने पिता से आशीर्वाद ले रही हो? मैंने सोचा सौतेली हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ हूँ, आखिर मेरा भी तो कुछ अधिकार है। क्यों नहीं माँ जी? मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद है बेटी, कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके पति के घर से। आपकी ये नसीहत मैं कभी न भूलूंगी माँ जी। अभी 2-1 दिन हम यही होटल में ठहरेंगे, क्योंकि बंबई के सफर के लिए शगुन अच्छा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो और भी अच्छा हुआ। बेटी हमारे घर से विदा हो रही है, लेकिन शहर से नहीं। अच्छा लाला जी, इजाजत दीजिए। जाओ बेटी, सौभाग्यवती हो। दिल्ली का मौसम अच्छा था बाबा की जाना। हाँ खान बाबा, उधर का जेवर भी असली हुआ है। मगर अब बम्बई में कयाम किधर करेगा वो? देखो, तुम ये जेवर लेकर जगदीश के पास चले जाओ, मैं किसी होटल में छुपा रहूंगा, और हवा जब बिल्कुल साफ हो जाएगा, को लाले की जान हम भी मिलेंगे उधर तुम्हारे साथ। नमस्ते। नमस्ते। तुम भी? हाँ, मैं भी। कितनी सुहानी रात है। बहुत सुंदर। मगर कुछ डर भी लगता है ना? बहुत। दिल धक धक करता है। मेरा भी। फिर भी अच्छा लगता है। एक राज की बात बताऊं? क्या? वो यानी दूल्हा हमसे भी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। हाँ, मगर पता नहीं चलने देते। बड़ी बहादुरी की एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे दूल्हा कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, राजकुमार है। वाह वाह। और तुम्हारे? खूबसूरत है। खूबसूरत तो नहीं, मगर चलेगा। मेरी दिल का राजकुमार है। ओह, मेरी दूल्हा तो आ गए। Ha ha ha!